भारत की खोज किसने और कैसे की? दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सब कुछ हम जानने वाले हैं। भारत एक प्राचीन देश है। भारत के पास बहुत सारा धन था। एक समय ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और इसीलिए भारत पर लोगों की बुरी नज़र भी रहती थी। और उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला था। और दोस्तों, आपको बता दूं, कोलंबस भी भारत खोजने गए थे, लेकिन वे अमेरिका जा पहुंचे। हालांकि आजकल भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, जबकि पढ़ाना यह चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं कि अरब देशों के लोग पहले से ही भारत से व्यापार करते थे और यूरोप अरब देशों से मसाले, मिर्चें आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे कि यह मसाले पैदा वह किस जगह करते हैं। यूरोपी इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव था। भारत के दूसरी ओर तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा है। ऐसे में यूरोपियों के लिए भारत पहुंचने के लिए तीन रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा पहुंच के भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और अरब के लोग किसी अन्य लोगों को अंदर नहीं घुसने देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो पेशे से एक नाविक था। इसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनेज में माना जाता है। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वे भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी, इसीलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाले लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता बहुत ही कठिन था। उन्हें भारत जाने के लिए अरब और ईरान होकर जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की जरूरत थी जो कम समय में भारत ले जाए। ऐसा मार्ग सिर्फ समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों को खोजने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़े। वे 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुए। उनके साथ 4 जहाज चले जिनमें लगभग 170 लोग सवार थे और सबसे बड़े जहाज सैम गैब्रियल पर वास्को डी गामा खुद सवार था। सबसे पहले वो अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद में वो अफ्रीका के ही एक राज्य मोम्बासा आया, जहां उसकी मुलाकात कुछ भारतीय व्यापारियों से हुई और उनमें से एक को उसने काम पर रख लिया जिसे मॉनसून की जानकारी भी थी और वे पेशे का एक नाविक भी था। वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह केरल पर पहुंचा था। 20 मई 1498 की तारीख थी जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की खोज का यह सफर करीब 10 महीनों का रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया और उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। और मैं आपको बता दूं, भारत यात्रा पूरी होने पर मात्र 55 आदमी ही 2 जहाजों के साथ वापस पुर्तगाल पहुंचे और पुर्तगाल लौटने पर वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर आक्रमण कर दिया और कत्लेआम लूटपाट की। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों और शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था और इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राज्यों ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने केरल राज्य के लोगों के धर्म बदलने में अहम भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे और कुल मिलाकर वास्को डी गामा ने भारत की 3 यात्राएं की और 1524 में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। अंत में वह मलेरिया से गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। 24 दिसंबर 1524 को कोची में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह कहना कि भारत की खोज किसने की
महज एक बेतुका सवाल है। वैसे आम लोगों को क्या लगता है, क्या भारत की खोज करने का श्रेय एक व्यक्ति को देना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।